Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Taimur and I'm from CyberDoc. And today we are again going to discuss one of the very common topic we often encounter in our clinical practice, and this is your diabetes mellitus. और मैंने जो है वीडियो को जो है 3 सेशंस के अंदर जो है वो डिवाइड किया है। पहले सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे कि डायबिटीज़ जो है वो क्या है, डायबिटीज़ की टाइप्स जो है वो कितनी है और डायबिटीज़ को कैसे डायग्नोज किया जाए। सेकंड सेशन के अंदर हम लोग जो है वो बात करेंगे डायबिटीज़ टाइप 1 की मैनेजमेंट की, और थर्ड सेशन के अंदर जो है हम लोग बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ की मैनेजमेंट से रिलेटेड। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डायबिटीज। डायबिटीज इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स दैट इज करेक्टराइज्ड बाय आइदर द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस और बोथ। यानी कि बॉडी जो है या तो इंसुलिन सिंथेसाइज ही नहीं कर रही, या बॉडी के अंदर जो है वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, या ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी जो है वो प्रेजेंट कर सकती हैं। दोनों ही सूरतों में जो है पेशेंट के अंदर जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है वो इम्पेयर हो जाएगा और पेशेंट जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया के साथ प्रेजेंट करेगा। और इट्स लाइक मेटाबॉलिक डिजीज़ होने के साथ साथ ये जो है वेसल्स की भी डिजीज़ है। अर्ली स्टेजेस के अंदर इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर small vessels like the vessels in your eyes, that is called retinopathy, and the vessels within your kidneys known as the nephropathy. एंड लेटर ऑन स्टेजेस के अंदर ये आपकी बॉडी की लार्ज वेसल्स को भी जो है वो अफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से पेशेंट कैन सफर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज और डिजीजेस लाइक मायोकार्डियल infarction. So now let's talk about first what are the types. इसकी टाइप्स में जो 10% जो केसेस हमारे पास होते हैं, जो 10% जो डायबिटीज़ के केसेस हैं वो टाइप 1 डायबिटीज़ के केसेस होते हैं। इसके अंदर जो है ऑटो इम्यून मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो है बीटा सेल्स जो हैं पेनक्रियाज के वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और बॉडी जो है इंसुलिन को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी। टाइप 2 डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर जो है पेशेंट के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी। और जहाँ पे भी हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करेंगे, हमें ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है इसके साथ ऑफन जो है वो एसोसिएटेड होता है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जो कार्डिनल फीचर्स हैं उसके अंदर जो है आपका प्री डायबिटिक होना पेशेंट का हाइपरटेंसिव होना, पेशेंट का फैटी लिवर जो है वो प्रेजेंट होगा, और पेशेंट में डिसलिपिडीमियास या हाइपरलिपिडीमियास होंगे, और जो है पेशेंट के अंदर जो चीज़ आपको देखने में मिलेगी, जो कॉमन चीज़ है वो होगी ट्रंकल ओबेसिटी या सेंट्रल एडिपोसिटी। यानी कि पेशेंट जो है उसमें ट्रंकल ओबेसिटी अराउंड दी वेस्ट जो है वो पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी वेस्ट होगी। तो ये फीचर्स जो हमें जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ जो है वो देखने में मिलते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन की रेजिस्टेंस होने के साथ साथ जो है इंसुलिन की सिंथेसिस पे भी जो है वो अफेक्ट पड़ता है। अगर हम इसकी नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करें तो उसमें आपकी जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो आ जाएगी, दैट इज़ डायबिटीज़ दैट इज़ रिलेटेड टू योर प्रेगनेंसी। अगर हम दूसरी डायबिटीज़ की बात करें नेक्स्ट टाइप की इसकी, तो इसमें जो है मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस ऑफ द यंग है। अब ये भी एक जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है दैट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट। सो इट मीन्स कि अगर किसी पेरेंट्स में से किसी एक को जो है ये प्रॉब्लम है तो 50% जो है ऑफस्प्रिंग्स उनके अंदर मूडी होने के जो है वो चांसेस हैं। मोस्टली ये प्रेजेंट करती है 25 टू 30 ईयर्स ऑफ एज के अंदर, और इसके अंदर भी जो है आपका जो है वो इम्यून मीडिएटेड बीटा सेल्स की जो डिस्ट्रक्शन है वो होती है। और नेक्स्ट थिंग इज़ योर लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ मेलाइटस ऑफ द एडल्ट, लाडा इसको हम लोग कहते हैं। लाडा जो है इवन लेटर ऑन एज में लाइक ग्रेट एज मोर देन 30 में भी जो है प्रेजेंट कर सकती है, और इसमें जो है आपको फीचर्स जो है वो मिलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया के। और ये ऑफन जो है हम लोग कंफ्यूज इसको कर जाएंगे कि ये जो है ये मोस्ट लाइकली टाइप 2 डायबिटीज़ है, लेकिन वो असल में लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज मेलाइटस ऑफ द एडल्ट भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें इस नेक्स्ट कैटेगरी में जो है आपके प्री डायबिटिक्स आ जाते हैं। अब प्री डायबिटिक्स
वो ग्रुप है जिसके अंदर जो है अभी डायबिटीज़ डेवलप नहीं हुई, लेकिन उनके अंदर विद इन अ फ्यू ईयर्स जो डायबिटीज़ डेवलप होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी में एक वेरी रेयर टाइप ऑफ डायबिटीज़ है, दैट इज़ नोन एज कीटोसिस प्रोन डायबिटीज़। और ये मोस्टली जो है अफ्रीकन जो ओरिजिन के लोग हैं उनके अंदर जो है वो देखी जाती है। पेशेंट जो है वो कीटोन्स के साथ प्रेजेंट करेगा, लेकिन गुड थिंग अबाउट दैट कि इसमें विद द पैसेज ऑफ द टाइम जो है वो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट जो है वो कम से कम होती जाएगी। अब हम बात करेंगे कि सेकेंडरी काजेज ऑफ डायबिटीज़ क्या है। अगर हम सेकेंडरी काजेज ऑफ डायबिटीज़ को डिवाइड करें तो इसमें हमारे पास कुछ सिंड्रोम्स आ जाते हैं और कुछ जो है आपके ड्रग्स आ जाते हैं। ड्रग्स में जो है आपके एंटीसाइकोटिक्स, आइदर दे आर ऑफ ओल्ड क्लास और न्यूअर क्लास एंटीसाइकोटिक्स आर देयर विल बी थायराइड डायूरेटिक्स, देयर विल बी बीटा ब्लॉकर्स आर प्रेजेंट, कर्टिकोस्टेरॉइड्स, थायरॉक्सिन जो है वो कॉज करवाएगा हाई ब्लड प्रेशर। अगर आप सिंड्रोम्स की बात करते हैं तो सिंड्रोम्स में जो है हमारे पास कशिंग सिंड्रोम आ जाएगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आ जाएगा। और अब हम अगर बात करें सेकेंडरी काजेज के अंदर पेनक्रियाज से रिलेटेड होके, तो पेनक्रियाज में कोई भी कंडीशन जस्ट लाइक योर पेनक्रियाटाइटिस, लाइक योर क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, एनी नियोप्लाज्म ऑफ द पेनक्रियाटाइटिस, any disease in which the patient have undergone pancreatectomy, or any condition that is going to destroy your pancreas just like your cystic fibrosis and hemochromatosis, तो इन सारी conditions के अंदर जो है patient आपका diabetic जो है वो हो जाएगा because of the disturbance within the pancreas। अगर हम next category की बात करें तो इसमें हमारे congenital syndromes जो हैं कुछ आ जाते हैं। congenital syndromes में डाउन syndrome है, क्लाइनफेल्टर है, टर्नर है, लॉरेंस मून बीडल सिंड्रोम है, और इसके अलावा प्रेडर-विलाई सिंड्रोम है, फ्रेडरिक एटेक्सिया है, हंटिंगटन कोरिया है। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं आपकी सेकेंडरी जो है वो डायबिटीज़ इसके साथ जो है वो एसोसिएटेड होंगी। अब हम बात करते हैं कि हमने डायबिटीज़ को जो है वो डायग्नोज कैसे करना है। सबसे पहले तो ये है कि हमें मूडी इज़ गोइंग टू मेस अप विद अस एट मैनी पॉइंट्स। तो पहले जो है हमें मूडी को टाइप 1 से जो है वो कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, और मूडी को जो है वो टाइप 2 से जो है वो कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। अगर तो आपके पेशेंट को कंटिन्यूस इंसुलिन या उसको जो है वो परमानेंट इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है विद इन 3 मंथ्स ऑफ डायग्नोसिस, और पेशेंट जो है आपके पास कीटोएसिडोसिस के साथ प्रेजेंट कर रहा है, और पेशेंट के अंदर अगर बीटा सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, तो लाइकली यू आर डीलिंग विद टाइप 1 डायबिटीज़। लेकिन अगर पेशेंट के अंदर बीटा सेल के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज हैं वो प्रेजेंट नहीं है, और पेशेंट के अंदर जो सी पेप्टाइड लेवल्स हैं उनका लेवल जो है 0.2 नैनोमोल पर लीटर से ज़्यादा है, so that means you are likely dealing with a case of maturity onset diabetes mellitus of the young rather than type 1 diabetes। और अगर हम टाइप 2 की बात करें तो अगर तो पेशेंट की एज अगर 30 से कम है और पेशेंट के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस के जो हैं कोई साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहे, और पेशेंट के फैमिली हिस्ट्री के अंदर 2 कंसेक्टिव जनरेशन्स के अंदर यंग ऑनसेट डायबिटीज़ है, तो इसको हम लोग मूडी के अंदर जो है वो कंसिडर करेंगे। ऑन द अदर साइड अगर पेशेंट की जो है एज जो है वो 30 से कम है, लेकिन पेशेंट के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो है वो सिम्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और पेशेंट जो है उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है डायबिटीज़ की, तो इन दैट केस वी कैन कंसिडर इट दैट इट इज़ योर टाइप 2 diabetes। Now the next thing is this, how we are going to diagnose the diabetes। अब इसमें अगर हमारे पास जो है वो 3 ग्रुप्स जो है लोगों के आएंगे। पहला ग्रुप तो है नॉर्मल लोगों का, कि नॉर्मल लोगों के अंदर जो है वो कितना होगा वैल्यू ऑफ BSR के जो लेवल्स हैं उनके ऊपर हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं, और HbA1c के लेवल्स के ऊपर जो है पेशेंट्स को जो है हम लोग डायग्नोज करते हैं, और तीसरे नंबर पे जो है हम लोग ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की बेस के ऊपर जो है पेशेंट्स को जो है वो डायग्नोज करते हैं डायबिटीज़ से। तो
तो सबसे पहले जो बात करते हैं कि आपकी जो BSR लेवल्स हैं इनकी जो है वो बात करते हैं। तो अगर पेशेंट का जो फास्टिंग BSR है नॉर्मल, जो अगर है बंदा उसके अंदर जो फास्टिंग ग्लूकोज है वो लेस देन 108 मिलीग्राम पर DL होगा, और उसकी जो रैंडम BSR होगी उसकी वैल्यू लेस देन 140 मिलीग्राम पर DL होगी। अगर हम प्री डायबिटिक की बात करें तो प्री डायबिटिक के अंदर जो फास्टिंग लेवल होगा BSR का वो होगा 108 से लेके 126 मिलीग्राम पर DL के ऊपर, और इसी तरह उसकी जो है वो जो रैंडम BSR होगी वो जो है वो रेंज करेगी बिटवीन 140 मिलीग्राम DL टू 199 मिलीग्राम पर DL। अब यहाँ पे जो है प्री डायबिटिक्स का जो कंसेप्ट है इसमें दो चीज़ें हैं, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज वाले जो आपके लोग हैं उनके अंदर जो फास्टिंग ग्लूकोज है वो 108 से 126 तक फास्टिंग में जो है वो रेंज करेगा। अब ऐसे सारे पेशेंट्स जिनका फास्टिंग जो आपके पास BSR वैल्यू जो है वो 108 से 126 के दरमियान जो है आ रही है, आप इनको ऑफर करेंगे कि वो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाएं। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में अगर उनकी वैल्यू 140 से 199 के दरमियान मिलीग्राम पर DL के दरमियान आ जाती है, सो दैट मीन्स कि पेशेंट के अंदर जो है इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज के साथ साथ इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस भी जो है वो प्रेजेंट है। और ये दोनों ग्रुप्स जो हैं स्पेसिफिकली इसमें जो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस वाला जो ग्रुप है उनके अंदर 60% चांसेस हैं विद इन 6 ईयर्स के वो लोग जो है डायबिटिक जो है वो हो जाएंगे। सो इस कंसेप्ट को जो है वो क्लियर हमें अपने माइंड में रखना है कि इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज वाले और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस वाले स्पेसिफिकली दे आर गोइंग टू डेवलप डायबिटीज। देयर इज अ 60% चांस दैट दे आर गोइंग टू डेवलप डायबिटीज विद इन द नेक्स्ट 6 years. Now let's come toward the value of HbA1c। जो नॉर्मल जो लोग हैं उनके अंदर जो HbA1c की जो वैल्यू होती है इट इज़ लेस देन 6। अगर हम प्री डायबिटिक्स की बात करें तो इट रेंजेस फ्रॉम 6 to 6.5, और अगर जो डायबिटिक हैं उनके अंदर हम इस वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू जो है वो 6.5 से ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि अगर आप रैंडम और फास्टिंग ग्लूकोज की बात करें तो जो फास्टिंग ग्लूकोज है ग्रेटर देन 126 मिलीग्राम पर DL और रैंडम जो है 200 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा अगर हो तो आप पेशेंट को डायबिटिक लेबल करेंगे। यहाँ पे हमें जो है एक वैल्यू चाहिए होगी अगर पेशेंट जो है सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है, लाइक सिम्टम्स ऑफ पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया एंड पोलीयूरिया, और हमें दो वैल्यूज़ चाहिए होंगी अगर पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट नहीं करता। The third criteria is of oral glucose tolerance test। तो oral glucose tolerance test जो है नॉर्मल रूटीन पेशेंट फॉलो करेगा, लेकिन एक दिन पहले जो है पेशेंट जो है वो प्री नाइट जो है वो फास्ट करेगा और वो सुबह उठ के आपके पास आएगा। आप उसको 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है वो देंगे और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे के बाद आप उसकी BSR लेवल्स को जो है वो मैयर करेंगे। अगर तो वो 140 से 199 के दरमियान आ रहे हैं तो ये ग्रुप जो है प्री डायबिटिक है, और अगर 200 को क्रॉस कर रहा है तो पेशेंट को जो है आपने वो डायबिटिक जो है वो लेबल कर देना है। अब इसमें जो है जो चीज़ है कि हमें पेशेंट को क्या एडवाइस करना है, जो प्री डायबिटिक्स में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है दैट इज़ वेट रिडक्शन। दूसरे नंबर पे जो है आपकी रेगुलर एक्सरसाइज है, और तीसरे नंबर के ऊपर जो चीज़ आती है दैट इज़ योर फूड। अब खाने के एतबार से अगर हम देखें तो देयर आर फूड्स दैट हैव हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स एंड दे हैव मीडियम ग्लाइसीमिक इंडेक्स एंड दे हैव लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट ग्लाइसीमिक इंडेक्स इट्स लाइक अ कंपैरिजन between these foods and the glucose. That glucose has a glycemic index of 100, so these foods are going to be compared against the glucose for their glycemic index. Just like आपका जो सबसे लो जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड है इनके अंदर जो चीज़ आपकी आ जाती है वो आपके फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, पीनट्स हैं, अदर जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स जो हैं आपके इसके अंदर जो है आ जाते हैं।
ऑन दी अदर साइड अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो डाइजेस्टिव बिस्किट्स का है, जो है वो हो सकता है। इसके अलावा जो आपके ब्राउन राइस हैं उनका, ब्राउन ब्रेड है, रोटी जो है इसके अंदर जो है आ जाती है, दैट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन आवर साउथ एशिया एंड स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान फॉर फूड। और अगर आप हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली चीज़ों की बात करें तो उसमें जो है आपकी शुगरी ड्रिंक्स हैं, फिजी ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स हैं वो आ जाएंगी। इसके अलावा आपके वाइट राइस आ जाएंगे, जस्ट लाइक योर डेट्स एंड फिग्स जो हैं, वो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाएंगी। तो प्री डायबिटिक्स के लेवल के अंदर दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस दैट यू आर गोइंग टू ऑफर टू द पेशेंट्स। Thank you very much. Stay tuned for the next video.